नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के प्रांगण में, और हमारे साथ एनसीसी के एयर विंग के कैडेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद सर। थैंक यू। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और आपका प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए जी। कैडेट निधि ये एक स्टैटिक मॉडल है। इट इज़ अ मिनिएचर रेप्लिका ऑफ रियल जैगवार। इसमें हम इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाते हैं। इसकी रेशियो 1:30 है और ये हम बिल्कुल जैसे रियल जैगवार हो उसी की तरह बनाते हैं जी। कैडेट चेतना शर्मा। तो ये सर स्टैटिक मॉडल है। इसमें हमें एक मैप प्रोवाइड होता है जो बिल्कुल जैसे कि 1:30 है, यानी जो रियल जैगवार है उसका 30वां भाग है। तो बिल्कुल इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल इसमें मेजर करके लिखी है और हमें बिल्कुल वैसी बनानी होती है। काफ़ी छोटी डिटेल्स है, बिल्कुल मिनिएचर डिटेल्स होती है जो हमें काफ़ी मेहनत करके बनानी पड़ती हैं सर। तो फिर इसको हम विंग्स को एरोफॉइल शेप देते हैं, फिन को एरोफॉइल शेप देते हैं, टेल को एरोफॉइल शेप देते हैं, सबको प्रॉपर शेप में ला के सब फिर हम सर जोड़ के और फिर प्लेन बनाते हैं सर। आप सर? कैडेट सौरभ भैया सर, यूनिट हमें किट प्रोवाइड करती है जिसमें हमें वुड प्रोवाइड होती है। तो इसको अच्छी शेप देके इसको अटैच किया जाता है, फिर प्लेन बनाया जाता है सर। फिर इसका आगे कंपटीशन होता है ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप में। जो फर्स्ट आते हैं सर उनको मेडल्स मिलते हैं जी। जिस प्रकार का मैं जैगवार देख रहा हूँ, ये शायद मेटल से बना हुआ है और उधर साइड में मुझे वुड में नज़र आ रहा है। ये भी वुड है? अच्छा। इस पे पेंट किया गया है। अच्छा। अटैच करने के बाद पेंट किया सर। तो ये जो साइड में हमारे को पूरा इसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं प्लीज़। सर ये जैगवार एयरक्राफ्ट की रियल कॉपी है। जो जैगवार एयरक्राफ्ट में सभी पार्ट्स होते हैं वो सभी पार्ट्स इसमें मिलेंगे। जैसे एयर इनटेक है, विंग्स है, टेल है, फिन है सर, एग्जॉस्ट है, मतलब हर एक पार्ट रियल जैगवार का इसमें मिलेगा सर जी। चेतना शर्मा, आप प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को, मॉडल को आप उठा के एक बार और बताइए किस प्रकार से इसके क्या क्या पार्ट हैं वो, ताकि दर्शक देख पाएँ, समझ पाएँ। ये सर जैगवार मॉडल है, ये इसके विंग्स हैं जी। यहाँ पे हम प्रॉपर देख के प्रॉपर इसका एरोफॉइल शेप होता है। ये दोनों इसके विंग्स हैं, ये इसकी टेल है, 2 टेल होती हैं इसमें 1 फिन है। कई प्लेन्स होते हैं उनमें 2 फिन होते हैं, जैसे कि जो MiG-29 है उसमें 2 फिन्स है, लेकिन ये 1 फिन वाला जैगवार है जी। इसमें 2 एग्जॉस्ट है। ये इसकी कैनोपी है, कैनोपी के अंदर प्रॉपर सीट, कंट्रोल पैनल सब लगाया गया है। यहाँ पर डेंजर है, यहाँ पर फ्लैग्स लगाए हैं। फ्लैग्स किस लिए होते हैं प्लेन्स के ऊपर? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो हमारे कंट्री का प्लेन है। जैसे कि आप अगर फ्रांस का कोई प्लेन देखेंगे, आपको उन पर फ्रांस का कोई फ्लैग मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया के फ्लैग्स लगाए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे प्रॉपर नेविगेशन लाइट लगाई गई हैं, यहाँ पे एंटी स्ट्रोब लाइट लगाई गई है। पिटोट प्रोब, जैसे आप रियल जैगवार देखेंगे आपको बिल्कुल ये सेम है। यहाँ SPJ एक्चुअल जैगवार नज़र आ रहा है मॉडल। ये रिफ्यूलिंग प्रोब है। ये इसलिए होती है जैसे कि प्लेन हवा में उड़ रहा है और बीच में उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो हवा में ही वो किसी दूसरे प्लेन से एक ट्यूब से कनेक्ट करके यहाँ से फ्यूल ले सकता है। तो इसमें भी क्या संभव है जो आपने बनाया है, क्या इसमें भी रिफ्यूलिंग का ऑप्शन है या सिर्फ ये दिखाने के लिए? ये सर दिखाने के लिए, ये सर सिर्फ पोर्ट्रेट किया हुआ है उसको। तो मैं जानना चाहूँगा निधि से, ये क्या जो आपने जैगवार का मॉडल बनाया है, क्या ये फ्लाई करेगा या सिर्फ ये मॉडल है? सिर्फ सर ये सिर्फ एक मॉडल है जी। ये ऐसे ही रखा जाता है। जी। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और स्पेशल थैंक्स आपके गुरुजी जिन्होंने आपको इतना कुछ करने का जज्बा दिया और इतना आपको गाइड किया। वास्तव में देखने से ऐसा आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि कोई मॉडल है या एक्चुअल में है। बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहूँगा सौरभ भैया जी से, जी सर, क्या विज़न क्या लेके आप चले हैं एज ए एनसीसी? आप कैडेट एयर विंग में आए तो एम, जीवन का एम क्या लेके चले हैं, क्या कुछ बनना है? सर सबसे पहले ट्राई एयरफोर्स में रहेगी, क्योंकि एयर विंग ली है तो एयरफोर्स में हमें बेनिफिट भी मिलेंगे ज्वाइनिंग के लिए, ताकि जिसमें जैसे कि हम डायरेक्ट SSB इंटरव्यू दे सकते हैं। हमें NDA CDS का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है सर, तो हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उससे डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो सकती है सर। और NCC में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है सर, वो लाइफ में बहुत काम आएगी, मतलब हेल्पफुल रहेगी हमारी लाइफ में आगे तो अभी आप जाके। क्या कर रहे हैं एजुकेशन? सर मैं BSc कर रहा हूँ नॉन मेडिकल से जी।
चेतना जी, आप अभी वर्तमान में क्या स्टडी कर रहे हैं और लाइफ का एम क्या लेके चली हैं? मैं अभी बीए जनरल स्टडी कर रही हूँ और मेरा लाइफ का एम यही है कि मेरा ट्राई यही रहेगा कि मैं इंडिया की आर्म फोर्सेस में ट्राई करूँ, अपने देश के लिए कुछ करूँ। तो मैंने एनसीसी लिए ताकि इसमें मैं आके वो चीज़ें सीखूँ जो मुझ में नहीं है, अपने आप को और निखारूं और देश की एक अच्छी सिटीज़न बन के दिखाऊँ। मेरा मेन एम यही है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। देश ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें अपने देश को सबसे ऊपर उठाना है। तो सर यही हमारा एम है कि हम अपने सर अपने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करें सर। क्या ढेरों शुभकामनाएं। निधि, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं और क्या एम लेके चले? बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। मेरा एम भी यही है कि मैं भी इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करूं। फर्स्ट ट्राई यही रहेगी और अगर ये नहीं तो फिर सिविल सर्विसेज, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है अपने भारत के लिए। क्या देखिए, जिस प्रकार का एम लेकर चले हैं, मैं सभी कैडेट्स, एयर विंग के कैडेट्स से पूछना चाहूँगा, आपके इस प्रोजेक्ट में मॉडल बनाने में किन गुरुजन का आपके पीछे, पर्दे के पीछे जिनका हाथ है, जिनके गाइडेंस में आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, उनका आप नाम बताएं प्लीज़। सर हमारे कपिल सर। एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर कपिल सर ने हम तो हमें कुछ भी नहीं थे, सिखाया। कपिल सर ने हमें सब सिखाया कि प्रॉपर। सर ने पहले ये किट होती है, सर ने बताया कि इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं, इसे एरोफॉइल शेप में कैसे लाते हैं। हमें तो एरोफॉइल शेप भी नहीं पता थी क्या होती है। सर ने बिल्कुल ज़ीरो से हमें थोड़ा उठाया है, जो आप देख रहे हैं सब कपिल तो सर ने। मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं, ये कोई ऐसा लगता नहीं कि भी कोई आप 10 दिन के ट्रेनिंग कैंप में आपने ये बना दिया होगा। क्या पहले कुछ करते थे या वास्तव में ये सच्चाई है कि आपने जो टाइम पीरियड आपका, कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में और कितने दिन में आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया? सर हम ऑलमोस्ट 1 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं इस चीज़ की। तो अब कंपटीशन आ रहा है तो हम अपनी और परफेक्शन ला रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग कैंप में भी हम एक मॉडल तैयार करें ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें और अपनी यूनिट को गोल्ड मेडल दिलाएं वहाँ पे AIBSC। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी एयर विंग के कैडेट्स का। दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पे मैंने आप दर्शकों को बताया था कि रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित है। उसका कारण यही है, जब हमारे युवा, यंग जनरेशन इस प्रकार की सोच लेके चलती है, इनके अंदर कूट कूट के एक जज्बा है कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए का नाम फिर से विश्व गुरु की कैटेगरी में लेके आना है, तो वास्तव में मुझे लगता है देश का भविष्य सुनहरा है। और जब इस प्रकार के युवा एनर्जेटिक हमारे जब अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद किसी समाज सेवा में, देश की सेवा में जाएंगे, तो वास्तव में देश को वो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जब देश को, भारत देश को कहीं पीछे छोड़ने का काम करेगी। नहीं, भारत वास्तव में फिर से विश्व गुरु बनने के कगार पर है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।